गंदा हो गया। मालिक होने के बाद भी रहने की जगह न मिली अपनी जगह। भगवान आ भी जाएं ऐसे ही आपके पास तो विचार करना, क्या आपके पास जगह है? डू यू हैव प्लेस? दिल में जगह है? किसी को भी रखना हो जगह दिल में ही चाहिए। घर में कमरों से अतिथि नहीं रुकता, हृदय से अतिथि रुकता है। मन में जगह होगी तो कमरों में भी 10 लोग रह सकते हैं, और मन में जगह नहीं होगी तो महलों में भी एक व्यक्ति को रखना मुश्किल हो जाता है। सारी बात यहां की है, सारी बात मन की है। ऐसे ही भगवान पधारे, बट इतनी गंदगी मच गई थी भीतर सुख के किरायों के चक्कर में कि भाई काम बना नहीं। कोई बात नहीं, अभी भी आपको हम हिदायत देते हैं। गंदगी बहुत हो गई और लोगों को किराए पर देने के वास्ते, चलो महाराज आपने आज ये बात समझा दी, तो अब ये भी बता दो, गंदगी तो हो गई है, सफाई कैसे होगी? सफाई के लिए भी व्यास जी ने इसी श्लोक में निर्णय किया, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो हो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सफाई भी इन 3 चीजों से संपन्न होगी। जैसे पुराने समय में कभी बर्तन बहुत चिकना हो जाता था तो माता उसको आग पर रखती थी, पानी डालती थी और माटी से रगड़ रगड़ के उसको साफ करती थी। बोले बस यही 3 चीज चाहिए। इस हृदय के पात्र को भी साफ करना है तो सबसे पहले तेज आग चाहिए। अग्नि लेकर के आओ। काय की अग्नि? वड़वानल, वैश्वानल, सूर्यानल? नहीं 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 नहीं, जीवन में कुछ करने का जज्बा, भगवान को प्राप्त करने की अतीब उत्कंठा, उत्कंठा, लौल्यता। आज हमारे मोहन जी ने हमें एक बड़े महाराज जी का एक श्लोक याद दिलाया, अभी हमारे काम में आ गया। कृष्ण रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम कोटि जन्म सुकृतैर्न लभ्यते। पूज्यपाद बड़े महाराज श्री, जिनका कल तिरुभाव तिथि थी और जिस दिव्य तिथि से इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ, मैं यही सोच रहा था कि इस परिवार पर इतनी बड़ी कृपा कैसे हो गई कि मेरे गुरु महाराज की तिरुभाव तिथि पर कथा शुरू हो रही है। तब बाद में पता चला, कल से आज तक का जो समय बीता, कि इस परिवार के कितने सदस्य तो उन्हीं के कृपा पात्र हैं, तभी उनकी कृपा बरसी है। आहा, कृष्ण रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यत मात्रमपि मूल्य केवलम कोटि जन्म सुकृतैर्न लभ्यते। उत्कंठा बड़ी जरूरी है। श्री रूप गोस्वामी जी के यहाँ भंडारा हो रहा था। भंडारे से कुछ लोग, उनके साधु लोग मथुरा में भंडारे की सामग्री खरीदने जा रहे थे। उन्होंने रूप गोस्वामी जी से पूछा, गोसाई जी मथुरा से और कुछ लाना हो तो बताओ, क्योंकि मथुरा बड़ी भारी बाजार था। यहाँ ये परिवार भी ब्रजवासी परिवार ही है बंधु, तभी हमें सुनाने में इतना कल हम भी सोच रहे कि बड़े दिन बाद कथा सुनाने में जोश आ रहा है। तभी बाद में याद आया कि भाई करने वालों भी ब्रजवासी है और यह कथा तो सुनने वालों भी ब्रजवासी है। भाई हमारे अग्रवाल जी का मूल स्थान तो मथुरा ही है, ये सब मथुरा के ही हैं। तो मथुरा तो बड़ा भारी बाजार रहा है पहले से, भाई कंस की नगरी है। तो पूछा साधुओं ने, आपके लिए मथुरा से हम कुछ लाएं गोसाई जी? बोले हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। क्या चाहिए आपको? बोले कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रस भाविता मति लेकर आओ। श्री ठाकुर जी के प्रेम में ऊपर से नीचे तक पूरी डूबी हुई बुद्धि, ऐसी कहीं कोई बुद्धि मिल रही हो ना जो भगवान के अलावा कछु और सोचे ही नहीं ना, ऐसी कुछ लेकर आओ। जैसे आज हमारे पास विषय
रस में डूबी बुद्धि है, वो उसके अलावा सोच ही नहीं सकती। जैसे कोई प्रेमी हो जाए तो उसके अंदर प्रिय रस में डूबी बुद्धि है, वो चलेगी भी तो उसी के बारे में सोचेगी, बैठेगी भी तो सोचेगी, गाएगी भी तो सोचेगी, सोवेगी भी तो सोचेगी। बोले ऐसे ही कृष्ण रस भाविता मती। श्री ठाकुर जी के रस में पूरी ऊपर से नीचे तक लबालब डूबी हुई को बुद्धि होगी तो बोल आओ। अच्छा महाराज कहां मिलेगी? चौक बाजार में मिलेगी, होली गेट पे मिलेगी, रेतिया बाजार में मिलेगी, कहां मिलेगी भाई बताओ? कहां मिलेगी? विश्राम घाट पे मिलेगी, मथुरा के सब पुराने क्षेत्र हैं भाई। गोसाई जी ने कह दिया, बोले क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। भाई तुमको जहां ते मिल जाए वहां से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सन्यासी के यहाँ, चाहे ब्रह्मचारी के यहाँ, चाहे शूद्र के यहाँ भी मिल जाए तो उसके यहाँ से ले आओ। अच्छा कितनी की मिलेगी भाई? कोई दान पुण्य में दे देगा, कोई पैसा लाख की मिले, 2 लाख की मिले, 5,000 की मिले, न एक पैसा की व्यवस्था तो करके जामे। गोसाई जी ने कह दिया, लौल्य मात्र मपि मूल्य केवलम। प्राप्त करने की उत्कंठा ही इसका मूल्य है। अति उत्कंठा, जितनी उत्कंठा हमारी दुनिया में, उतनी उत्कंठा अगर ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। जैसे मैंने कल बात कही थी, परिवार में 4 सदस्य हैं, पर कम से कम 7 दिन के लिए आप अपने परिवार में 4 सदस्य नहीं मानना, 5 सदस्य मानना। और 5वां कौन है? बोले हमारा श्री राधा रमण लाल है। जो आप 4 के लिए कर रहे हो वो 5वें के लिए शुरू कर दो, हो गई भक्ति। लौल्य, उत्कंठा, अतीब उत्कंठा, जितनी उत्कंठा दुनिया में है। एक बार मैं एक जगह रुका, पासी में कथा थी, ठीक उसके सामने एक माता रहती थी। मैं जब घूमने गया तो माता मिली, उसने राधे राधे किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माता, आप कथा में आइए। उसने कहा नहीं 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 माता, महाराज आई एम वेरी सॉरी, मैं कथा में बिल्कुल नहीं आ सकती, गर्मी तो मुझे बर्दाश्त तो होती ही नहीं है महाराज, और क्राउड में तो आई जस्ट डोंट लाइक दैट क्राउड। नीचे बिल्कुल नहीं महाराज, मेरे घोंटुओं में बड़ा दर्द है, मैं नीचे तो बैठ ही नहीं सकती, बस आप तो यहीं से कृपा कर दो, फिर देना कभी आपको यहीं बुला के सुनेंगे। ना ना मैं नहीं आ सकती, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा भाई टू ब्लंट, इतना ब्लंट तो कोई नहीं होता। चलो हम जैसों को लिए तो व्यक्ति मना भी करना हो तो हाँ महाराज राधा रानी कृपा करेगी तो पहुंचे ही जाएंगे, आप ही बुलाओ। पर भाई इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैंने आज तक कोई महिला नहीं देखी। दूसरे दिन मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रहा, तभी नजर पड़ी कि ठीक दोपहरी के 1 बजे वो महिला अपने घर के बाहर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर घूम रही है। भाई इतनी गर्मी कि सड़क का डामर भी पिघला हुआ है, आग अंगारे बरस रहे हैं आसमान से, और भाई इधर से उधर घूम रही है। 15 मिनट तक मैं देखा, मुझसे भी नहीं रह गया। मैंने जाके कह दिया, छोटा था, माता तू तो कह रही थी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, पिछले आधे घंटा से इधर से उधर घूम रही है, तू तो कहती थी घोंटू में दर्द होता है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तू तो भाई पीटी ऊषा को यहां मात दे दे, इधर से उधर भाग रही है इतनी बड़ी, ये क्या किया? ओहो, वो माता मुझ पर ही चढ़ गई। महाराज तुम तो वचनब व्यवसायी हो, मौका मिलो ना प्रवचन देने तुमने शुरू कर दी ने, यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है। तुमको मालूम है 12 बजे मेरा पोता स्कूल से घर आ जाता था, घड़ी में 1:30 बज रहा है, 1.5 घंटे से न जाने कहाँ चला गया। सबरे बच्चा गए दोस्त यारों के यहाँ ढूंढने, बस में बैठा नहीं है, जिन्हें कहाँ खेल रहा है, आज उसको छोड़ूंगी नहीं, ये बच्चे ध्यान देते नहीं, जिन्हें कौन से स्कूल में डाल दिया है, और तुमको अपनी कथा की मच रही है। मैंने जाके उसको प्रणति करी, मैंने कहा वाह माता तू तो गुरु होने योग्य है। एक छोटे से पोते ने
वो जन्म मृत्यु काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य में बंधे हुए एक साधारण से जीव के मोह ने तुझे उठा दिया शरीर से ऊपर, तुझे नहीं लगाई गर्मी, तेरे घोंटू के दर्द को निवृत्त कर दिया, तेरी शारीरिक सामर्थ्यों से तुझे बाहर ला करके खड़ा कर दिया। अगर एक पोते का मोह ये करा सकता है तो गोविंद के प्रेम में मीरा जहर भी पी गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये उत्कंठा है। कोटि जन्म सुकृतैर्न लभ्यते, तेज लेकर आओ, वारी लेकर आओ। ये पूजा की सामग्री आपको हम 3 बता रहे हैं जिससे मन साफ होता। पूजा की सामग्री पंडित जी बताते हैं, भाई रौली लाओ, मौली लाओ, भाई चावल लाओ, भाई कलाया लाओ, भाई नारियल लाओ, भाई माला लाओ। फिर आंखों में कह देते हैं एक चीज तो अंडरस्टूड ही होती है, दक्षिणा लाओ, दैट इज अंडरस्टूड, व्हाई शुड आई से इट, वो अंडरस्टूड है। ऐसे ही आपको पूजा की 3 सामग्री हम बता देते। 3 चीज चाहिए भाई। पहले नंबर की चीज क्या चाहिए, बोले अग्नि चाहिए, आग हो, उत्कंठा की आग हो। दूसरी चीज क्या चाहिए, बोले पानी हो, लोटा में पानी रखते हो पूजा में, पंचपात्र रखते हो, भाई जल हो। पंचपात्र में गंगा जल की जरूरत नहीं है, आंख रूपी पंचपात्र में प्रेम रूपी जल की आवश्यकता है। आपकी आंखों में शर्म का जल है, आपकी आंखों में लज्जा का जल है, आपकी आंखों में शीलता का जल है, आपकी आंखों में सभ्यता का जल है, आपकी आंखों में सुशीलता का जल है, आपकी आंखों में प्रेम का जल है, आपकी आंखों में करुणा का जल है। ये इन सब जलों की बड़ी भारी जरूरत है आज के समय। आज की आंखें सूखी हैं, यहां टीयर्स तो हैं पर वो स्वार्थ के हैं, प्रेम के नहीं है। आंसू तो हैं, जल चाहिए, करुणा का जल हो भरा हुआ। आंखों में, आंखें सबसे बड़ा विज्ञान है। मुंह से ज्यादा आंखें बोलती हैं। आप सब चुप बैठे हो पर मुझे पता है कि कौन क्या क्या बोलना चाह रहा है। सबकी आंखें सब बातें बोल रही हैं। कोई विभोर हो रहा है तो कोई बोर हो रहा है। सबकी आंखें सब बोल रही हैं। कोई लास्य में बैठा है तो कोई आलस्य में बैठा है। आंखें सब बोलती हैं। मुंह से ज्यादा आंखें बोलती हैं। मुंह कम बोलता है, आंखें ज्यादा बोलती हैं। मुंह 3 शब्द कहेगा तो आंखें 1000 शब्द कह देंगी 3 शब्दों में ही। शब्द एक ही है पर आंखें ही उसके भाव को बदल देती हैं। शब्द उतना ही है पर आंखों में नमता है तो वो प्रेम का शब्द हो जाएगा, आंखों में क्रोध है तो वो शासन का शब्द हो जाएगा। उस अपने आप पता चल जाता है। आंखों का सबसे बड़ा विज्ञान है। इमोशन से भरी हुई हैं आंखें, सारे कटाक्ष आंखों में हैं। एक सूफी कहता है, आंख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई। आंख की मरोड़, आंख का थोड़ा सा मुड़ना, हिलना, बैठना, झुकना, दबना, खड़े होना, झलकना मन की सारी बातों को खोल देता है। आंखों में जल हो। आपके लोग अभिषेक करते हैं, लोटे में तो जल भर के ले जाते हैं, पर क्या आंखों में करुणा का जल भर के लेके जाते हैं? तेज लेकर जाते हैं? वो जल जो आपने शिव के ऊपर लोटे से चढ़ा दिया, बंधुओं, लोटे में वो लोटा भी शिव ने दिया था और वो जल भी शिव का ही था। उन्हीं की चीज हम उन्हीं को दे आए। मैं अग्रवाल जी से कहूँ, भैया 1000 रुपये देना जरा। इनने 1000 रुपये दिया। मैं चुपचाप अंदर गया, इन्हीं के घर में एक लिफाफा ढूंढा, उसमें रखा और इनको वापस दे दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू।
महाराज आपने तो हद कर दी, वाह भाई वाह, चुपचाप 1000 रुपये मांग लिया और जनता के बीच में हैप्पी बर्थडे है। तुम पे नहीं था तो ऐसे ही दिल से लगा के बोल देते, क्या ये नाटक करने की क्या जरूरत थी। गंगा जल भोले बाबा ने जटाओं से दिया, हमने उन्हीं पर उनके सिर पर चढ़ा के बम बम भोले, वाह भाई बड़े भारी बन बैठे। कुछ अपना तो लेकर आते, आपने तो उन्हीं का उन्हीं को दे दिया, आप कुछ अपना भी तो भर के लाते। भागवत पर फूल चढ़ाती है दुनिया, आपको चढ़ाना था, मिनिमम चढ़ाना है तो चिंता ही चढ़ा दो भाई। भागवत जी आज से हम आपको चिंताएं देते हैं, कोई चिंता नहीं, अब आपकी चिंता, हम चिंता देते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ी ऑफरिंग है, चिंता दे दो। अच्छा महाराज, हम राधा रमन जी गए थे, हमने 10 रुपया चढ़ाया, हमको कुलिया मिली प्रसाद में। आप कह रहे हो चिंता दे दो, तो भाई इसमें क्या मिलेगा हमको? 10 रुपया भी दे देता तो कम से कम प्रसाद तो मिलता, इसमें तो कुछ मिला नहीं। बोले ऐसी बात नहीं है, ठाकुर के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। दिया कम जाता है, देता हुआ दिखता है, पर लेता हुआ कोई नहीं दिखता। कोई खाली हाथ नहीं जाता, चिंता मत करो, मिलेगा। तुम चिंता दे जाओ, भागवत उसके प्रसाद में अपना चिंतन दे देगी। चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा फर्क है। चिंता की प्रतिज्ञा है कि वो जब तक चिता पर न चढ़ा देगी चैन से नहीं बैठेगी, और चिंतन की प्रतिज्ञा है जब तक वो राधा गोविंद की गोदी में न चढ़ा देगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। बहुत बड़ा फर्क है। चिंता तब तक रहती है जब तक जीवन में निर्णय नहीं रहता क्या करना है। इस पंडाल में बहुत सारे दरवाजे हैं, 2 इधर हैं, एक पीछे, 3 इस तरफ हैं, 3 इस तरफ हैं। अब कोई व्यक्ति ये सोचता रहे कि किस दरवाजे से आना है तो बेचारा परेशान रहेगा, कथा पूरी हो जाएगी, वो दरवाजे डिसाइड नहीं कर पाया। पहले इधर से सोचा, बोले नहीं ये तो लगता है बाहर VIP लिखा है। इधर वाला सोचा तो वहां तो और VVIP लिखा है भाई। अब दिल्ली में तो ये सब शब्द चल जाते हैं, हमारे वृंदावन में VIP का मतलब दूसरा होता है, ये वाला नहीं होता। कोई वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने आए ना तो बड़ा भारी अरेंजमेंट करके भाई रेलिंग के अंदर घुस के और फ्रंट में दर्शन करे। तो गोसाई जी हमसे कहते हैं, महाराज जी, गोसाई जी VIP आयो है। VIP को मतलब वेरी इडियट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दिल्ली में है। और वृंदावन में VIP, अब ये तो सब ब्रजवासी हैं, इनको मालूम है भाई, VIP को मतलब वेरी इडियट पर्सन, वो आया आज। तो 3 द्वार इधर हैं और 3 द्वार इधर हैं। कोई इसी चक्र में फंसा रहे कि भाई किस दरवाजे से आना है, तो वो इसी में समय बर्बाद कर देगा। पर किसी का दरवाजा अगर निश्चित है तो वो ये सोचेगा कैसे आना है, कहां से आना है, ये चिंता है, कैसे आना है ये चिंतन है, किसके पास जाना है ये चिंता है। मैं दुनिया को पकड़ूं कि मैं अध्यात्म को पकड़ूं, पर अब ठाकुर जी को कैसे पकड़ना है ये चिंतन है। क्या सुनना है ये चिंता है, कैसे सुनना है ये चिंतन है। जब तक भेद, जब तक जीवन में निश्चय नहीं रहता तब तक चिंता रहती है, जब जीवन में निर्णय हो जाता है तब जीवन में चिंतन का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हम में और महात्मा में यही फर्क है। एक सामान्य जब रहता है चिंता में रहता है, महात्मा जब रहता है चिंतन में रहता है। अतः आंखों में जल लेकर आओ भाई। एक श्लोक पूरा करना बड़ा कठिन है, अभी तो पहला ही चल ले आया भाई। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, आग लाओ, पानी लाओ। 2 पूजा की सामग्री हमने आपसे मंगा ली, एक चीज और चाहिए। को पूजा के लिए जाए, ठाकुर जी के तिलक लगाने लगा, कोई मतलब नहीं,
भाई हमारे तिलक जरूर लगा देना पंडित जी, पतो तो चले मंदिर ते आए रहे हूं। तीसरी चीज और चाहिए, आग आप ले आए, जल आप ले आए, एक तीसरी चीज और चाहिए, मृदाम, माटी। जैसे आप रोली लाते हो ना माथे पर तिलक लगाने के लिए, चंदन लाते हो ना माथे को सुशोभित करने के लिए, ऐसे ही मृदाम, महात्मा के चरणार विंदों की रज लेकर के आओ, उस रज से माथे के ऊपर तिलक लगाओ। वो रज ही है जो जीवन में रजकृत विकृति को नष्ट कर देगी। तेजो वारी मृदाम, सरलता की मट्टी। आध्यात्मिकता तो मैंने ऊपर की बात तो आपको बता दी, पर चरित्र में मट्टी का क्या रोल है, चरित्र में पानी का क्या रोल है, चरित्र में अग्नि का क्या रोल है, तो बता रहा हूं। मृदाम, मट्टी में चरित्र का क्या रोल है। मट्टी का मतलब है सरलता, सहजता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, सरल से सरल। हम बड़े से बड़ा होना जानते हैं, पर छोटे से छोटा कभी होना जानते हैं। वेरी इजी, बहुत सामान्य, बहुत बहुत सरल, बहुत सहज। बुद्ध एक बार वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। पेड़ आम का था, बच्चे खेल रहे थे और आम खाना चाहते थे। बच्चे ने पत्थर मारा तो वो पत्थर जाके बुद्ध के माथे पे लगा, खून बहने लगा। बच्चे डरे, ये कहीं महात्मा श्राप न दे दे, पर बुद्ध अपने आसन से उठकर बच्चों से क्षमा मांगने लगे। बच्चे चौंके कि तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो। बुद्ध ने मुस्कुराते कहा, हाँ भाई तुम मुझे क्षमा करो, क्योंकि जब पत्थर इस पेड़ को लगता तो पत्थर मारने के बदले भी ये पेड़ मीठा फल दे देता, पर जब पत्थर मेरे लगा तो उसके बदले मैंने तुम्हें भय दिया। मजा तो तब आता जब पत्थर मेरे लगा होता और प्रसन्नता का फल मैंने तुम्हें दे दिया होता। इसलिए वो आज बुद्ध है। आप इजी कितने हो सकते हो, हम कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है, जल्दी हो जाते, बड़ी आसानी से कॉम्प्लिकेटेड हो गए, पर हम इजी कितनी आसानी से हो सकते हैं। प्रश्न ये उठता है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो हो। ये तीन पूजा की सामग्री अपने पास रखो, पता नहीं कब जीवन में भगवान की प्राप्ति हो। भगवान मिला ही मिलाया है, बस पूजा की सामग्री की कमी है। तुम पर सामग्री आई नहीं, वो पहुंचा नहीं। पति तो आने को तैयार है, पत्नी ने भोजन बना रखा है कि नहीं, आपने तैयारी कर रखी है कि नहीं। एक व्यक्ति ने घर बनाया था, उससे पूछा भाई आग लग गई तो तुमने कुछ तैयारी कर रखी है। बोले हाँ। बोले क्या? बोले फावड़ा खरीद रखा है, आग लगेगी तो तुरंत खोद के कुआं खोद दूंगा और पानी निकाल के आग बुझा दूंगा। बोले बेटा जब तक तेरा कुआं खोदेगा जब तक तो तेरा धुआं भी उड़ना बंद हो जाएगा। भाई खोद के रखता, पाइप निकाल के रखता, तैयार रखता, आग लगती और तुरंत पानी के बौछार कर देता। भगवान कण कण से मिलने को तैयार खड़ा है, मंदिर मंदिर में तैयार खड़ा है, हर रोज सुबह तैयार हो जाता है। आप मुझसे भी कह देना महाराज चलें, तो मैं भी कह दूंगा नहीं 5 मिनट रुक जाओ जरा, 2 मिनट में आया। मैं आपसे कह दूं जरा मेरे साथ चलना, बस हमारा 1 मिनट बैग तो पैक करके आ जाऊं, जरा 2 मिनट में तैयारी तो कर लूं। पर कभी गोविंद से कह करके देखना कि ठाकुर तुम चलो, वो तो मुकुट लगा के और लकुटी पहन के और बंशी लेके और सब पूरे वस्त्र डाल के रोज सुबह तैयार होता है कि इस भीड़ में कोई तो एक ऐसा आएगा जो मुझसे लेने नहीं, जो मुझको लेने आएगा। हम मंदिर में जब जाते हैं उससे लेने पहुंच जाते हैं। कभी ऐसा हुआ उसको लेने पहुंचे हो? ऐसी बात कभी बनी क्या? बंधुओं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पहली बात आपके सामने रखी, अब दूसरी बात रखता हूं। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये भागवत का दूसरा श्लोक है। इस श्लोक में भागवत का प्रीफेस है। जैसे किताब से पहले एक प्रीफेस लिखा जाता है, प्रीफेस के अंदर 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है। विषय, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, अधिकार, किसको इसका राइट है, कौन इसके लिए क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन, कौन इसको पढ़ सकता है, संबंध, रिलेशन, एंड प्रयोजनम, रीजन, इसके पीछे लिखने का इसका कारण क्या है। ये 4 पॉइंट प्रीफेस में डिस्कस होते हैं। विषय, अधिकार, संबंध, प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परम, अत्र कई तब परमो धर्म, कपट रहित परम धर्म। हमारे अध्यात्म में कोई कमी नहीं है, हमारी पूजा में कोई कमी नहीं है, भगवान में तो कमी हो ही नहीं सकती। कमी है तो भगवान किस काम का फिर। हमारी सब जगह अच्छा है, मंदिर खूब बन रहे हैं, कथाएं पहले से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इज़ इट डिफ़िकल्ट टू गेट कथा? दिल्ली में इस समय 50 जगह कथा हो रही होगी, कहीं जाके नहीं मिल रही तो आप लोग कितनी कैसेटों में सुन रहे हैं, टीवियों में सुन रहे हैं, कितने भक्ति सागर पर सुन रहे हैं। कोई भाई फ़ोन में सुनने आए, कोई कैसेटों में सुनने आए, हद तो लोग बाथरूमों तक भागवत सुन रहे हैं भाई। बाथरूम में शावर ले रहा, पासी में लगा रखा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वहां भी चल रहा। सब बातें हैं पर फिर भी काम नहीं बन रहा। आप मंदिर में पहुंचो, पूजा की पूरी तैयारी कर लो, मंदिर को पूरा सजा लो, ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार कर दिया, सब पुजारी जी ने सब तैयारी कर दी, पर जब तक दरवाजा नहीं खोलेगा तब तक दर्शन नहीं होगा। सब तो हो गया, अब दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाजा को क्या हो गया, ये क्यों नहीं खुल रहा? वैसे ही हमारे जीवन का सारा अध्यात्म खड़ा है, पर एक कपट रूपी कपाट है। कपाट कहते हैं दरवाजा को। कपट रूपी ऐसा कपाट है जो नहीं खुल रहा, क्योंकि वो पूजा भी एक कपट के लिए है, अध्यात्म भी एक कपट के लिए है। वो कपट का कपाट खुल गया तो भगवान हमारे सामने खड़ा होगा। धर्म प्रोज्झित। दूसरी बात है, धर्म जीवन में कैसा हो? जो प्रोज्झित धर्म हो, उज्जवल धर्म हो, प्रकाशित धर्म हो, लॉजिकल धर्म हो, विद्वानों का धर्म हो, समझदारों का धर्म हो, ऐसा धर्म हो जो लोक हित करता हो, जिससे सबका हित होता हो। कथा तो ये कमरे में बैठ के भी हो सकती थी, कैसे भी रूप में हो सकती थी, पर हां, ब्रजकिशोर जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, कथा आप हो रही है तो ऐसी कर लो और भी लोग आ जाएं। चलो भक्ति सागर टीवी को भी आ जाओ, जो यहां नहीं आ पा रहे हैं वो भी बैठ करके सुन ले। काम चाहे इन्होंने करी, काम चाहे इन्हें अपने हिसाब से बनाना था, पर अपने हिसाब को देखते देखते परहित को सौंप दिया। हाँ, सबका भी थोड़ा सा काम बन जाए, मेरा बनते बनते सबका काम भी बन जाए। यहां से हमें अपने जीवन में शुरुआत करनी चाहिए। हम सोचते हैं केवल मेरा काम बने, यहीं से जीवन में विकृति शुरू होती है। उज्जवल धर्म, ऐसा धर्म आप करो जिससे सबका काम बनता हो। हमारा जन्मदिन हो, खूब आप जितने वर्ष के हो गए उतने वृक्ष लगाओ। आप गिरिराज जी जाते हो, परिक्रमा देते हो, ठीक है, परिक्रमा एक आप घूमे आए, बड़े भाव से घूमे आए, कुछ उसके साथ ऐसा भी कर दो कि थोड़ा सा हित हो। हम गिरिराज जी से ले करके ही आ रहे हैं, कुछ देकर आए। जब गए तो ले करके ही आ गए, ले 56 भोग से ज्यादा डलिया, तो 56 भोग में जितनी डलिया थी ना, उससे ज्यादा तो हमारी डिमांड थी। अब क्या करें, वहां भी हमारा व्यापार आके खड़ा हो ही जाता है। आप जितनी बार गिरिराज जी परिक्रमा देने जाओ, हाँ विचार करो, हर बार जाके एक तुलसी जी का पौधा लगाया हो,
एक वृक्ष हम गिरिराज को देकर आए। जब भी जाओ एक गौ माता की सेवा कर। गोवर्धन, जिसके पास गोबर का धन है वही गोवर्धन है भाई। इस प्रकार की कोई एक ऐसी व्यवस्था हमारे अध्यात्म में साथ जुड़ी रहे जिससे प्रकृति की सेवा हो। लोग जाते हैं दुग्ध से परिक्रमा देते हैं, ठीक है, मैं किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, पर मैंने स्वयं कभी दुग्ध से परिक्रमा नहीं दी। भाई मुझे मालूम है, या तो मेरी भक्ति इतनी सिद्ध होती कि गोवर्धन जी ऊपर से नीचे उतर जाते, वाह बेटा दूध लाया है मैं पीऊंगा, तुम्हारे सामने वो नीचे गिर रहा है। उससे बढ़िया आपने 100-150 लीटर दूध जो परिक्रमा में डाला, मेरा विश्वास है अगर वहां बैठे हुए उन लोगों के उदर में डाल दिया होता तो गिरिराज जी ज्यादा प्रसन्न हो गए होते।